वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आईसीटी मैथ 2024 दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक का आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हम लोग पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। और दोस्तों इस पार्ट नंबर 7 में टोटल दोस्तों जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 151 नंबर से लेकर के 175 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास हर रोज शाम को 4 बजे होती है, तो आप लोग इस मैथ की क्लास को देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि दोस्तों ये क्लास हर रोज कंटिन्यूटी बना करके आपको बता दूं कि ये हर रोज शाम को 4 बजे की जाती है। यहाँ पे दोस्तों वही सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जा रहा है जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक के साथ साथ हम आपको बता दें कि वाईसीटी रीजनिंग 2024 की कंप्लीट बुक हमने सॉल्व कर रखी है, उसका प्लेलिस्ट बना है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर विजिट करिए। वाईसीटी रीजनिंग 2024 नाम का बुक है, वो प्लेलिस्ट बना है। उस बुक में हमने उस सारी बुक को यानी कि सारे चैप्टर को, सारे क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से वहां पे हल करना हमने सिखा के रखा है। आप उन वीडियो को ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार हमने वाईसीटी जनरल साइंस यानी साइंस में दोस्तों फिजिक्स और बायोलॉजी भी हमने कंप्लीट पढ़ा रखा है, और इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हिस्ट्री भी पढ़ा के रखा है। तो इन सारे वीडियो को अगर आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट आप जाके विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट देखने पे आपको सारे प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ये बात यहाँ से बताई गई है। दोस्तों हम आपको फिर से एक चीज बता देते हैं, अगर आप दोस्तों इसका पार्ट 1 ना देखे हो तो पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा, तो ही दोस्तों आपको क्या होगा कि ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की जो मेन बातें हैं मैंने आपको पार्ट 1 पे बता रखी हैं, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं फिर भी वो सारी बातों को बता दे रहा हूं एक बार फिर से। दोस्तों जब कभी भी यहाँ पे 2 वर्ष की बात कही जाएगी तो 2 वर्ष की टेबल हमारी ये बनती है, और इस 2 वर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। और इतना हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट कहलाएगा। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। ये बात हो गई हमारी 2 ईयर की टेबल के लिए हो गई। क्या हो गई, 2 ईयर की टेबल के लिए हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर इसी प्रकार हम देखेंगे 3 ईयर के लिए देखेंगे, 3 ईयर देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने 3 ईयर लिख दिया। 3 ईयर के लिए देखेंगे तो 3 ईयर के लिए देख लीजिएगा हमारा ये 3 ईयर के लिए टेबल हमारी ये बनेगी। ये तो हम 4 ईयर का बनाए दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 3 ईयर की टेबल हमारी ये बनेगी। और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये 3 ईयर का बन गया। अब इसमें दोस्तों देख लीजिएगा इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। इतने को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। इतने को क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। और इतने को बोलेंगे कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ऐसे दोस्तों 4 ईयर की टेबल भी होती है। चलिए आगे भी क्वेश्चन में आएगा कहीं तो हम 4 ईयर का भी बना के आपको दिखा देंगे। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे कहा 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 साल का दिया गया तो 2 साल के लिए टेबल हम ये बनाएंगे। हमने ये 2 साल के लिए टेबल बना लिया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देख लीजिएगा हमारा ये होता है, यानी कि हमको इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है। रुपया कितना दिया गया है दोस्तों, 400 रुपया। 400 रुपए का पहले 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौक 20, यहाँ पे आ गया हमारा 20।
और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे हमारा हो गया, देखिए 20 का 5% जब निकालेंगे अपान का हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 1 रुपया आ गया। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा एक दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 151 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। दोस्तों आपको समझ में बात आ गई, देखिए कितना नॉर्मल था क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 152 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है 2000 रुपया का 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अगर देखेंगे तो 2000 रुपया बताया गया, हमने 2000 रुपया लिख दिया, और 2 वर्षों के लिए तो पहले 1 वर्ष के लिए 10% की दर से निकालेंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200 हो गया, और यहाँ भी हमारा हो गया 200। और इस 200 का 10% जब निकालेंगे तो हमारा देख लीजिएगा ये 2 जीरो से फिर हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 420 आ जाएगा। तो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर हमको बताना है ना। तो देखिए अंतर हमारा कितना हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बीच के अंतर कितना आ जाएगा हमारा 20 रुपया आ जाएगा, जो कि दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन में। तो 152 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 153 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 है, वह मूल राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का समय बताया गया, देख लीजिएगा हमने 2 वर्ष का समय लगा लिया, और यहाँ पे कहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 रुपया, देख लीजिएगा इस जगह का मान बताया गया है 2 रुपया, तो कह रहा मूल राशि ज्ञात कीजिए। अब ये 2 रुपया मान लेते हैं ब्याज रहा होगा, हमको मूलधन नहीं पता है, और यहाँ पे समय पता है 5%, वो न समय नहीं दोस्तों, समय पता है पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, और दर पता है 5%, अपान का हो जाएगा 100। देख लीजिएगा भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, 20 दूना 40, तो मूलधन यहाँ पे कितना आ गया अभी 40 आ गया। तो यहाँ का वैल्यू कितना आ गया 40, तो यहाँ भी आप रख देंगे 40। अब इस 40 के ऊपर का वैल्यू निकालेंगे तो 40 हमारा हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, मूलधन हमको नहीं पता है। दर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कितना दिया गया 5%, अपान का हो जाएगा 100। देख लीजिएगा 5 8 40, देखिए 8 आ गया, तो मूलधन कितना हो गया हमारा 800 रुपया हो गया। तो यानी कि ये मूलधन कितना आ जाएगा 800 रुपया, 800 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 153 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 800, अगला क्वेश्चन 154 नंबर, और यहाँ पे कहा 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज दर से 8000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए 3 वर्ष का बता दिया गया, तो भाई 3 वर्ष की आप टेबल बना लेंगे, हमने देखिए 3 वर्ष का बना लिया। और देखिए 8000 रुपया बताया गया, हमने 8000 रुपया रख लिया, 5% की दर बताई गई है पहले 1 वर्ष का। देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 40, यानी कि आ जाएगा हमारा 400। तो यहाँ पे कितना आया 400, यहाँ भी 400, और यहाँ भी 400। अब इस 400 का 5% फिर से एक बार जब निकालेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, तो यहाँ 20 आ जाएगा, इसी का दोगुना भर दिया जाएगा 40। अब 20 का 5% और निकालेंगे, देख लीजिएगा 20 पंचे 100, और ये 100 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया भाई हमारा 1। तो कहा क्या गया क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, इतने को पूरा जोड़ देंगे तो यही हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 61 रुपया आ जाएगा। 61 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 154 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 155 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देख लीजिएगा कहा गया चक्रवृद्धि और 2 वर्ष का बताया गया, तो भाई 2 वर्ष के लिए हमने टेबल बना लिया, और ये हो गया। कहा गया 20,000 रुपये पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर कितना है 800 रुपया है। देख लीजिएगा 800 रुपया बताया गया है, ये इसका वैल्यू कितना बता दिया गया 800 रुपया बताया गया, तो यहाँ पे हमने रख दिया भाई 800 रुपया रख दिया। अब देख लीजिएगा अब हमको दर निकालनी है, तो दर अगर देखा जाए, या फिर ऐसा कर लीजिएगा, पहले बात समझिएगा 20,000 रुपया पर 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर देख लीजिएगा हम 20,000 रुपया ले लेते हैं, 20,000 रुपया जो हमारा दिए कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इस जगह पे 800 होना चाहिए, तो हम पहले 30% लेके देख लेंगे, 30% अपान का ये हो जाएगा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 3 6, फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम 6 भर देंगे, यहाँ भी 6 भर देंगे। तो अब इस 6,000 का 30% एक बार जब और निकालेंगे, देख लीजिएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 3 1800 आ जाएगा।
तो हमको तो लाना है 800, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 30% से कम कहीं हम 15% करके देख लेते हैं। देखिए 15% जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 3000 आ जाएगा। 3000 रुपए का हम फिर क्या करेंगे, 3000 रुपए का 15% निकालेंगे। फिर देखिए 3000 रुपए का 15% निकालेंगे, दो जीरो कट गया, 15 से 45, 450 आ गया, यानी कि बी वाला भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। अब हम क्या देख लेंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर इसको देख लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो 20% अगर निकालेंगे पहले एक वर्ष के लिए तो ये आ जाएगा दो दूना 4, 25 चौको 80, देखिए 25% निकालते हैं। तो भाई जब 25% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा 20,000 रुपये का जब 25% निकालेंगे तो देखिए ये दो जीरो कट जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 25, तो 25 दूना 50, देख लीजिएगा यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे आगे डबल जीरो बना दिया। अब देखिए ये हो गया 5000। अब 5000 रुपया का हम कितना निकालेंगे, 5000 रुपया का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 रुपया का अगर हम 20% और निकालें, कितना निकालें 5000 रुपए का, 5000 रुपए का यहाँ पे हम निकालें 25% और निकालें। देखिए 25 पंचे 125 यानी कि 1250 आ जाएगा, 20% ही आना चाहिए, देख लीजिएगा। अब 20% हम हल करके देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे देख लीजिए जाए तो देख लीजिएगा 2 वर्ष की टेबल बना दिया गया और यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 दी गई, 800 दी गई है। अगर मान लेते हैं ये 20,000 रुपया हमारा दिया गया, इस 20,000 का 20% हमने निकाल दिया, यह 100 हो गया, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे और ये हमारा आ गया 4000। देखिए 4000 में हमने एक जीरो ज्यादा बना दिया है तो यहाँ से आप ऐसे लिख दीजिए 4000। अब इस 4000 का 20% और निकालेंगे तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो यहाँ पे देखिए दो चौको 800 आ गया, देख लीजिएगा 800 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा दर क्या हो गया, विकल्प नंबर डी। यहाँ पे आप क्या भर देंगे, देखिए यहाँ पे आप 4000 भरेंगे और यहाँ पे भी आप 4000 भरेंगे, तब जाके अब आपका दर जो निकल करके आ जाएगा, ले लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 800 हमारा ये हो जाएगा, 4000 हमारा यहाँ पे ये धन हो जाएगा, दर हमको नहीं पता है, समय 1 वर्ष का बटे 100, ये दो जीरो कट जाएंगे और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, देखिए आर का मान कितना आ गया, 20% आ गया। आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 20% दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 155 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 156 नंबर और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 रुपया का अंतर है, निश्चित राशि ज्ञात कीजिए। आप देख लीजिएगा ध्यान से, समय बताया गया है 2 वर्षों का, 2 वर्ष रख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना बताया गया है, 180 रुपया है, तो ये 180 बराबर हम किसके कर देंगे, यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, देख लीजिएगा मूलधन दिया गया है हमारा, हमको नहीं पता है, दर हमको पता है 15%, समय 1 वर्ष का बटे हो जाएगा 100, देख लीजिएगा यहाँ पे 15 एक अन्नम 15 हो जाएगा, 15 का नाम 15, 15 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 2 30 12, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये आ गया दोस्तों 1200, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे 1200 और यहाँ भी भर देंगे आप 1200। आप देख लीजिएगा क्या होगा आगे, यहाँ पे 1200 क्यों होगा दोस्तों, देख लीजिएगा 15, हाँ 15 एक अन्नम 15, 15 दूनी 30, ठीक है 1200 आ गया पूरा पूरा कटने पे। अब कह रहा है निश्चित राशि ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस 1200 का देख लीजिएगा, इस 1200 को ब्याज मानेंगे, मूलधन हमको नहीं पता है, 15% बटे हो जाएगा 100। देखिए 15 अट्ठे 120, 80 हो गया, तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8000 आ जाएगा, वो धन हमारा कितना हो जाएगा 8000 दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 156 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 157 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि 8500 रुपया पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का बताया गया, 2 वर्षों लिख दिया, यहाँ पे 8500 रुपया दिया गया है, 10% का दर दिया गया है, अपान का 100, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 850 रख दिया और यहाँ भी हमने रख दिया 850 रख दिया।
इस 850 का 10% जब निकालेंगे तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85। तो यही तो कहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया 85, 85 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे कितना दिया गया है, सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको बार बार मत लिखिएगा, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया 85, देखिए सी ऑप्शन। तो 157 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 157 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 158 नंबर, और 158 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का समय बता दिया गया है, तो आप क्या करेंगे भाई, 2 वर्षों के लिए हमने टेबल बना लिया और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 15 रुपये बता दिया गया, 15 लिख लेंगे। 15 हमारा ये ब्याज हो जाएगा, मूलधन हमको नहीं पता है, दर बताई गई है 5%, अपान का हो जाएगा 100। अब दोस्तों देख लीजिए क्या करेंगे, 5 नहीं 15 3 आ जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा हमारा 300। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया 300, और यहाँ भी रख दिया आपने 300। अगले स्टेप में 300 को ब्याज मानेंगे, मूलधन हमको नहीं पता है, 5% दर हो जाएगा, अपान का 100 हो जाएगा। देखिए 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि यहाँ पे मूलधन कितना आ जाएगा हमारा 6000 आ जाएगा। तो यही मूलधन जो 6000 आया, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी पे दिया गया है। तो 158 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अगला देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 159 नंबर में देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई। यहाँ पे कहा गया है कि 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 283 रुपया 50 पैसा है, राशि ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा भाई, अब 3 वर्षों में अगर बताया गया है तो 3 वर्षों की हम टेबल बनाएंगे। देख लीजिएगा हमने 3 वर्ष की टेबल बना लिया। अब इस 3 वर्ष में इतने पूरे का मान दिया गया है, कितना 283 रुपया 50 पैसा दिया गया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो भाई 283 रुपया 50 पैसा हमारा ये क्या दिया गया है, धन दिया गया है। तो यहां से अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे अब देख लीजिएगा, अब थोड़ा सा इसमें हमको कठिनाई जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं हमने अपने आप से कोई राशि माना राशि कितनी है, माना राशि 100 रुपया है। क्या मान लिया है, माना राशि 100 रुपया है। क्या है 100 रुपया। तो जब 100 का माना राशि 100 रुपया है, 100 का जब 15% आप जब निकालेंगे, पहले बात समझिएगा, 100 का जब 15% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, यहाँ भी आ जाएगा 15, यहाँ भी आ जाएगा 15। अब देख लीजिएगा 15 का जब 15% निकालेंगे अपान का 100 हो जाएगा, तो 15 15 हम हो जाएगा 225, और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। इसी का 2 गुना कर देंगे तो 4.50 आ जाएगा, 4.50 आ गया। अब इस 2.25 का हम फिर 15% जब निकालेंगे अपान का हो जाएगा 100। 15 पचे 75, और देखिए 15 पचे 75, 75 की हम क्या रख देंगे दोस्तों 5 रख देंगे। 15 पचे 75, 75 की हम रखेंगे दोस्तों 5। देख लीजिएगा हमने 5 रख दिया। अब 15 पचे 75 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 7। 15 दूनी 30, 7 37 कैरी हो गया हमारा 3। अब 15 दूनी 30, 30 3 33। देख लीजिएगा 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव इधर लग जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रख देंगे 0.33 75 रख देंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर इतने को आप जोड़ेंगे तो यही तो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट, ठीक है ना। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यही हो जाएगा। तो जब दोस्तों अब इसको आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए 4 2 6, देखिए ये आ जाएगा 6.75 आ जाएगा, 6.75 आ गया, प्लस का 0.3375 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा ये क्या आ जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा देख लीजिएगा 75। तो हमारा ये 75 लिख ही दिया जाएगा, आगे डबल जीरो बना देंगे, और 5 3 हमारा 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 की 0, और 6 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 7 रख देंगे, इस जगह पे क्या रख देंगे भाई 7 रख देंगे। तो ये हमारा आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया। और प्रश्न में हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, तो इसके इक्वल उतना कर देंगे। देख लीजिएगा ये आ जाएगा 7.0875 इक्वल हम कर देंगे कितना 283 दशमलव, देख लीजिएगा 283 दशमलव यहाँ पे 5 जीरो कर देंगे। हम एक बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 283.50,
अपान का यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपान का 7.0875 हो जाएगा। पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा। अब देख लीजिएगा जो ये एक बराबर आ गया 283 और 5, उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा 283 और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। इसको वापस से हम थोड़ा सा साफ सफा करके लिखते रहे हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे आ गया हमारा कितना आया भाई, यहाँ पे आया 283 और 50 और 200 और अपान का हमारा आ गया यहाँ पे 70,875। अब देखिए इसमें हम इतने का भाग दे देंगे, कितना 283 और यहाँ पे हमारा 5000 करके लिखा है, ये इसमें हम भाग करेंगे कितने का, इसमें भाग करेंगे 70,875 का, 70,875 का, तो इसका भाग करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 40 टाइम में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 40 टाइम में। तो एक बराबर हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। अब हमको क्या करना है, 100 बराबर निकालना है। तो ये एक बराबर 40 दिया तो 100 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4000 आ जाएगा। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4000 दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 159 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 160 नंबर, और 160 में देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा दिया गया है कि 4000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। हमको धन कितना दिया गया है, धन दिया गया है 4000 रुपया, समय बता दिया गया 2 वर्षों का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देख लीजिएगा 4000 रुपए का पहले 20% जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा ये तो 400 दूना 800 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 800। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 800 हमारा यहाँ भी लिखा जाएगा। इस 800 का 20% एक बार फिर से निकालेंगे, देख लीजिएगा ये आ गया 20 अट्ठे 160, यहाँ पे हमने रख दिया 160। तो ये ही तो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, 160 आ गया। तो 160 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 160 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और अगला हमारा 161 दिया गया है और इस पे कहा गया है कि 10,000 रुपए की राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई 5% साधारण ब्याज की दर पर निकालना है। फिर कह रहा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर परिपक्वता मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। 5% साधारण ब्याज की दर पर और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर परिपक्वता मूल्य में अंतर ज्ञात करना है। तो 5% की दर से साधारण ब्याज पहले निकाल लें हम। तो देख लीजिएगा जब इसका पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे अगर साधारण ब्याज निकाला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, साधारण ब्याज की दर और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर परिपक्वता मूल्य पर अंतर क्या होगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 वर्षों के लिए बताया गया, वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है पूछा गया है। तो देख लीजिएगा 2 वर्ष का हमने टेबल बना लिया और धन हमको बताया गया है 10,000 और समय बताया गया है 1 वर्ष का। पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, अपान का 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और दर कितनी बताई गई है 5%, तो यहाँ पे हमको 5 रखना चाहिए। तो कितना आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों, देख लीजिएगा 500, यहाँ भी हमारा हो गया 500। 500 का 5% जब फिर निकालेंगे, अपान का हो जाएगा 100, ये 0000 कट गया, कुल मिला कितना आ गया 25। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 25। देख लीजिएगा यही तो पूछा गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये आया, 25 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 161 का देख लीजिएगा 161 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 161 के बाद हम लोग देखेंगे 162 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 11,025 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा ध्यान से, अगर आप देखेंगे पहले हमारी बात समझिएगा, यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा क्या दिया गया, हमको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना है तो ये एक प्रकार से क्या दिया गया, ये आपका मिश्र धन है दिया गया है। तो आप जानते हैं ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन से हम क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते हैं।
तो मूलधन को हम यहाँ पे घटा देंगे। तो 10,000 से जब 11,025 से 10,000 घटाएंगे तो 1,025 बच जाएगा। 1,025 हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये 1,025 क्या निकल करके आ गया, ब्याज आ गया। वो भी क्या आया है, चक्रवृद्धि ब्याज। और समय कितना बता दिया गया, 2 वर्षों का। तो अब आप क्या करेंगे, 2 वर्षों के लिए टेबल बना लेंगे, 2 वर्षों के लिए टेबल बना लेंगे और धन हमारा ये ब्याज इसी को हमको इसमें डिवाइड करना है। तो देख लीजिएगा, अगर इसको हम देखें तो बात समझिएगा पहले। अगर यहाँ पे हम रख दें, देख लीजिएगा 500 हमने यहाँ पे रख दिया, 500 हमने यहाँ पे रख दिया और 25 यहाँ पे रख दिया। एक हम समझ के ऐसे रख रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा 1,025 हो जाएगा। अब अगर देखें इस 25 को हम क्या मान लें, ब्याज मान लें, उस 500 को क्या मान लें, मूलधन मान लें। दर हमको नहीं पता है, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, अपान का 100, ये 00 से 00 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, देखिए r बराबर 5×5 देखिए कितना आ गया, 5% आ गया, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो दर हमारा कितना आ जाएगा, दर हमारा आ जाएगा 5% आ जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 162 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक तो तरीका दोस्तों ये है, एक तरीका है आप फार्मूला मेथड में रख सकते हैं, और भी एक तरीका है कि आप पहले क्या करेंगे, जैसे कि ये इतना दिया गया है, हम कोई भी दर से पहले कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मतलब इसको कई तरीके से किया जा सकता है दोस्तों, बस अपने अपने करने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से दोस्तों आपने देख लिया, जान लिया दोस्तों, 162 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है कि रुपया 305 का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष बाद कुल 670 रुपया अदा किए गए। ये अदा किए गए का मतलब दोस्तों ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, दिया गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा मैंने निकाल के रखा है, वहां पे क्या हुआ था, थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अब इस लगे क्वेश्चन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वहां पे क्या हुआ था कि मेरा माइक थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था दोस्तों, इसलिए मैंने दूसरा माइक लगा के रखा है। अब यहाँ पे मेरी वॉइस आपको बराबर मिल रही होगी। देख लीजिएगा यहाँ पे बताया गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, मूलधन 1 + r/100 की पावर n। देखिए मिश्रधन हमको दिया गया 670 रुपये, 670 रख दिया। मूलधन दिया गया 305 रुपये, हमने 305 रख दिया। 1 + r/100 की पावर 3 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारा समय दिया गया है। अब देख लीजिए 670 और ये 305 इधर अपान में आ जाएगा और 1 + r/100 की पावर 3 हो जाएगा। इसको हमने कट कर दिया दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर के हमारा 134/61 आ जाएगा। अब अगर 61 का भाग हमें 134 में दे देंगे तो कुल मिलाकर के 2.1967 आ जाएगा, और आगे वैसे हमने उतार लिया। अब 2.196 को देखिए, जो ये 6 है इसको हम एक आगे बढ़ाकर लिख लेंगे, 6 को 7 लिख लेंगे, बस दशमलव के 3 अंकों तक लिख लेते हैं। देख लीजिए 3 अंकों तक हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि हम देखते हैं 2197 जो होता है हमारा, वो 13 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है दोस्तों, 1397 का क्यूब होता है। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 13 का क्यूब यानी 1.3 का क्यूब। अब दोस्तों देख लीजिएगा 1.3 का क्यूब जो हमारा हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 + r/100 की पावर n। और यहां पे अगर देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो ये 1.3 इधर आके एक इससे आगे घट जाएगा, तो यहां पे बचेगा 0.3 बचेगा, और r/100 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिएगा 30 आ जाएगा। तो 30 देखिए दर हमारी कितनी आ गई, 30%। तो यहां से कुल मिलाकर के हमारा देख लीजिएगा 30% दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 163 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 163 के बाद हम लोग देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ कहा गया है कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज 225 और 236 रुपये 25 पैसा था। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे तो यहां से देख लीजिएगा हम लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 236 से 236.25 से 225 घटा देंगे तो 11 रुपये 25 पैसा हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पे मूलधन 1 + r/100 की पावर n - 1, यानी कि मूलधन से हम क्या करते हैं, ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन से मूलधन को घटा देते हैं। ये है तो ये कर लेते हैं, तो ये p ही है।
तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे ब्याज हमारा ये आया, ये रख दिया, और मूलधन हमारा दिया गया 225 रख दिया, और फार्मूला में वैसे जैसे था वैसे रख दिया। देखिए 11.25 को बटे 225 हो जाएगा, और ये आगे जैसे लिखा है 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष का समय हो जाएगा, तो ये 1 कट जाएगा आपस में, r/100 बचेगा। और यहाँ से दोस्तों इसको जब कट करेंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा r बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो r बराबर हमारा कितना आ गया, 5% आ गया। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 164 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगला हमारा दिया गया है 165 नंबर पे, कहा गया कि वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी। अब देख लीजिएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर हम निकालें यहाँ पे तो फार्मूला होता है P यानी कि मूलधन 1 + r/100 की पावर n। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा इतना दिया गया है 1348 रुपये 32 पैसा, वो रख दिया। अब मूलधन दिया गया है 1200 रुपये, हमने 1200 रख दिया, और यहाँ पे 1 + r/100 वर्ष हमारा समय हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1348.32 अपान का 12 यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे पॉइंट हटा करके 2 बढ़ा दिया, 1 + r/100 की पावर 2, और इसको सब कुछ काटने पीटने के बाद हमारा जो बचेगा ऊपर अंश और हर को काटने में बचेगा 2809 अपान का 500 बचेगा। 2809 दोस्तों आप जानते हैं किसका हमारा स्क्वायर होता है, 53 का स्क्वायर होता है, और 25 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + r/100 की पावर यहाँ पे हमारा 2। देखिए दोनों पक्षों में हम घातों को छोड़ देंगे। अब जब घातों को हम छोड़ देंगे यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब हम घातों को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 53 बटे हमारा 50 आ जाएगा, मास का 1/1 आ जाएगा, बराबर r/100 हो जाएगा। देखिए 53 से हम 50 घटा देंगे तो 3/50 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर r/100। 50 दूना 100, तो r बराबर 2 3 6% आ जाएगा। तो यहाँ से दर हमारी कितनी निकल आई दोस्तों, 6%। 165 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं अब आप कहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मैं कहीं पे फार्मूला का प्रयोग कर देता हूँ, कहीं पे कोई तरीके से जो लगाता हूँ उस प्रकार प्रयोग कर देता हूँ। मैंने दोस्तों आपको बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत होते हैं। आप कंपटीशन तभी अच्छे से फाइट कर पाएंगे जब आपको वो सारे तरीके कंफर्म होंगे। आपको फार्मूला मेथड भी अच्छे से पता होना चाहिए, आपको जो ट्रिकी मेथड होते हैं वो ट्रिकी मेथड भी पता होने चाहिए। तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही वक्त जो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए, यानी कि जिस क्वेश्चन को जितनी आसानी से कर पाए, चाहे वो फार्मूला मेथड में रख के क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व कर पाए, उसको लगा दीजिए। अगर ट्रिकी कोई मेथड आपको मालूम है, उस ट्रिकी मेथड पे अगर आप क्वेश्चन को रखते हैं तो वहां से अगर आप आंसर जल्दी निकाल पाए तो आप वहां पे ट्रिकी मेथड लगा दीजिए। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी तरीका लगाएं, लेकिन आप वहां पे समय वेस्ट ना करते हुए फटाक से जो भी आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाए उस तरीकों को लगा करके आप आसानी से क्वेश्चन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और ज्यादा समय लगाएंगे तो आपका क्या होगा कि फिर समय ज्यादा होगा, आपका समय जब ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा तो फिर आपके बाद में क्या होंगे, क्वेश्चन छूटने का डर रहेगा, क्वेश्चन छूटना संभव है फिर। तो ये इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 165 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 166 नंबर। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर पर, देख लीजिएगा हमको यहाँ पे दर ही निकालना है। 1500 रुपये की धनराशि, देखिए धनराशि कितनी बता दी गई, 1500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाएगी। हमको दर निकालना है 1500 रुपये की धनराशि और इतना हो जाएगी। तो ये हमको क्या पता है, मिश्रधन पता है। तो अगर आप डायरेक्टली करेंगे, देखिए अब इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करूंगा। देखिए मिश्रधन बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा, मिश्रधन रख दिया, मूलधन जो हम बराबर में लिखेंगे उसको मूलधन को हम इसी के बटे में लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत आपको। यहाँ पे आ जाएगा 1 + r, r ही हमको निकालना है, 1 + r/100 की पावर n, n का मान दिया गया है 2। देखिए ये पॉइंट काटा, नीचे हमने 2 0 बना दिया। 15 से अगर इसको कट करेंगे, देखिए 15 का नम 15, अब 15 0 0, 15 छक्का 90 बचा 1, और फिर यहाँ पे 15 9 135। बात पहले समझिएगा, हमने 15 से कट कर रहे हैं, ठीक है ना, 15 से, तो यहाँ पे हमारे 4 0 आ जाएंगे। देखिए 15 एक अन्नम 15 हो जाएगा, 15 0 0, 15 छक्का 90 बचा 1, हो गया हमारा कितना, बचा 1। जब 1 बचा तो हो गया हमारा यहाँ पे देखिए 1 15 छक्का 90, और यहाँ पे बचा हमारा देखिए 15 का अन्नम 15, 15 0 0, 15 छक्का 90 बचा 1, हो गया 13, भाग न जाने की फिर रख देंगे 0, फिर हो गया 135, 15 9 135। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे हमारा आ गया 10609, 10609 अपान का
यहाँ पे आ गया हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा ये 10,000, हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे 2। देख लीजिएगा अगर इसको आप देखेंगे तो ये जो 106 10,609 हमारा 103 का क्यूब होता है, मतलब क्यूब में दोस्तों स्क्वायर होता है, और ये हमारा हो जाएगा 100 का। देख लीजिएगा इसका आप स्क्वायर रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो जब स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 103 बटे हमारा हो जाएगा 100, और ये 1 इधर आएगा तो -1/1 हो जाएगा, आर बाई 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 103 से 100 घटा देंगे तो 3 बटे आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर बाई 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट कर देंगे तो आर बाई हमारा 3% तो आया। देख लीजिएगा क्या कोई कठिन मेथड है क्या, ये थोड़ा सा मैंने स्टेप बढ़ा दिए, नहीं तो और इसको आप 2 ही लाइन में कर सकते थे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन जा रहा है। आप ये क्वेश्चन देख के मत करिए कि सर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, इसको मैं और भी शॉर्ट करके 2 ही लाइनों में निकाल सकता था, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने क्या किया है, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन लगा के दिखाया है, बड़ा मतलब हर एक स्टेप करके दिखाए हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया, यहाँ विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 166 का देखेंगे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 166 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 167 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिएगा 167 नंबर क्वेश्चन पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भाई यहाँ पे कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि एक वर्ष में बढ़कर 72,900 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देख लीजिएगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कह रहा की जाती है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो पहले बात समझिएगा ध्यान से, यहां पे जो हमारा दिया गया है एक प्रकार से देख लीजिएगा, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक की जाती है, तो कह रहा है एक वर्ष में, समय कितना बताया गया है, एक वर्ष बताया गया है, तो यहाँ पे अब हमारा समय क्या हो जाएगा, समय एक वर्ष ना होकर के समय 2 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक ब्याज दे रहा है ना, तो जब अर्धवार्षिक ब्याज दे रहा तो इसका समय हो जाएगा 2 वर्षों का हो जाएगा। जब समय 2 वर्षों का हो जाएगा और दर कितनी हो जाएगी हमारी, आधी हो जाएगी, और यहां से देख लीजिएगा समय हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा दर बन जाएगा हमारा, देख लीजिएगा दर बन जाएगा हमारा आधा दर हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा, तो देख लीजिएगा दर हो जाएगा हमारा r/2 वर्ष हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा r/2% हो जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, दर हमारा हो जाएगा r/2% हो जाएगा। यहां से अगर देखेंगे तो r/2% हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा r/2% हमारा दर हो जाएगा, तो यहाँ पे बस वही फार्मूले पे रख लीजिएगा। मिश्रण कितना हो जा रहा है, देख लीजिएगा 72,900 हो जा रहा है, अपान का हमारा कितना हो जाएगा 57,600 हो जाएगा, तो यहाँ पे 57,600 को हमने मूलधन को नीचे बराबर में कर दिया गया, 1 प्लस आर, आर हो जाएगा r/100 इंटू 2, देखिए आर हमारा r/2 ही तो है, और समय कितना 2 वर्ष का, देख लीजिएगा इसी फार्मूले पे रख रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा ये 00 से ये 00 कट जाएंगे, 729 हमारा किसका हो जाएगा, स्क्वायर हमारा 729 अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 का स्क्वायर होता है, और 569 हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 569 हमने गलत लिख रखा है दोस्तों, देख लीजिएगा 576 है दिया गया, 576 है दिया गया, इस जगह पे हम गलती लिख गए, ठीक है ना। ये है 576 हमारा होता है 24 का होता है, और बराबर इधर हो जाएगा हमारा कितना, देख लीजिएगा ये स्क्वायर होता है ना इतने का, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे 1 प्लस r/, यहाँ पे हो जाएगा 200 हो जाएगा, पावर यहाँ पे 2, देखिए दोनों की पावर हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो 27/24 माइनस का 1/1 बराबर r/200। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 27 से 24 घटाएंगे तो 24 3 27, 3 बटे हमारा 24 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा r/200। देख लीजिएगा अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे 3 8 24, देखिए 8 दूना 16, 4 8 5 40, तो r बराबर कितना आ गया हमारा 25% आ गया,
दर कितनी आ गई दोस्तों 25%। देख लीजिए दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 167 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कोई कठिन था? कुछ नहीं था, बस 2 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 167 के बाद दोस्तों देखेंगे 168 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। 3 साल में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा भाई, ब्याज की दर हमको निकालनी है। तो ब्याज की दर देखिए, कोई धनराशि कहा गया है, माना धनराशि कितनी होगी 100 रुपया होगी। 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है भाई 8 गुना हो जाती है, तो 800 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 700 आ गया। जब 700 आ गया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कह रहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर अगर देखेंगे तो हमको यहां से अगर दर निकाली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर चलिए, या तो एक तरीका तो ये है, आप इस प्रकार से कर लीजिएगा तो भी ठीक है। यदि इस प्रकार से दोस्तों आप नहीं कर रहे हैं तो आप और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा मैं आपको और दूसरा तरीका भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से तो हमको समझ में दोस्तों क्वेश्चन को नहीं आ पा रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर देखेंगे 8, तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे रख देंगे 6। तो 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो ठीक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए आप इस प्रकार मत करिएगा। यहाँ पे अगर माना, देखिए माना मूलधन, देखिए माना मूलधन हमारा कितना है पी रुपया है। क्या है? मूलधन पी रुपया है। तो जब मूलधन हमारा पी रुपया हो जाएगा तो अब देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ब्याज देखेंगे, कह रहा 8 गुना हो जाता है तो 8 पी हो जाएगा। कितना हो गया ना 8 पी। तो जब दोस्तों ये 8 पी हमारा आ जाएगा, तो अब जब ये 8 पी हो गया तो यहां से अगर दोस्तों इसको और आगे देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा, तो देख लीजिएगा अब अगर इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो देखिए ये तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, देख लीजिएगा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर यहाँ पे मूलधन, और यहाँ पे 1 + r/100 की पावर n। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया गया। चक्रवृद्धि मिश्र धन 8 गुना हो जाती है, तो वो क्या हो, जब वो हो जाएगा 8 गुना तो ये क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है हमारा 8p हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8p बराबर p 1 + r/100 की पावर, और समय कितना दिया गया 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। देख लीजिएगा इस इधर के p से इधर के p से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो देख लीजिएगा जब 2 की पावर 3, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितना हो जाएगा हमारा 1 + r/100 की पावर 3। देख लीजिएगा दोनों पावरों को क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। जब दोनों पावर को खत्म कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा 1 + r/100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर r/100, तो r बराबर कितना आ गया 100% आ गया। देख लीजिएगा कोई कठिनाई आपको हुई तो 100% हमारा दर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 169 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज दर पर या ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना हो जाती है और 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। 3 वर्षों में इतना हो जाती है और 2 वर्षों में इतना हो जाती है। ब्याज दर कितनी है, हमको ब्याज दर ज्ञात करनी है भाई। तो भाई 3 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है और 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, तो हमको क्या निकालना है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो ब्याज की दर अगर निकालें दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब अगर हम क्या करें इन दोनों का बात समझिएगा,
इन दोनों के बीच का निकालें, क्या निकालें, इन दोनों के बीच का निकालें। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 3 वर्षों में इतना हो जाता, तो 3 वर्षों का हमारा हो जाएगा 10,648 बटे 9,680 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये हमारा हो गया 3 वर्षों का, ये हो गया 2 वर्षों का। जब 3 वर्षों का निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और 2 वर्षों में अगर घटाएंगे तो 1 वर्ष बचेगा, तो 1 वर्ष का आ जाएगा यहाँ पे मूलधन। मूलधन तो ये हमारा इधर आ ही गया है ना, तो इसको आप मूलधन कह लीजिएगा। इधर बचेगा हमारा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर इसको और आगे सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए किससे कटेगा हमारा, अगर इसको आप कट करेंगे तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से बिल्कुल कट जाएगा। देखिए इसको 4 से हम कट कर रहे हैं, 4 दूनी 8 बचा 2 हो गया 26, 4 छंग 24 बचा 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 2662 बटे हो गया 2420। देखिए और अभी 4 से कटेगा, 4 एक अन्नम 4, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट कर देते हैं। देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एक अन्नम 2, फिर ये 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 0 0, यानी कि नीचे आ गया हमारा 1210 आ गया। अब ये 1210 जो आया हमारा, देख लीजिएगा कुल मिलाकर के क्या बन गया हमारा, बन गया 1331 बटे 1210 बन गया, माइनस का 1 बटे 1 कर देंगे, इधर r बाई 100 तो हमारा दिया ही है। अब देखिए यहाँ पे जब एलसीएम करेंगे तो 1331 से जब 1210 हमारा घटेगा, 1200 और 1300 तो 100 बचा, 31 से 10 और घटा देंगे तो 121 बचेगा। कितना बचेगा भाई हमारा, यहां से बचेगा हमारा 121 बटे 1210 बचेगा, और बराबर ये r बाई 100 तो हमारा दिया ही है। अब देख लीजिएगा ये 0 से 1, ये 0 से 1 कट कर देंगे और 121 से 121 कट जाएगा, तो r बराबर हमारा कितना आ गया, r बराबर हमारा 10% आ गया। ये दिया गया है, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे, तो 169 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 170 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की इतनी गुनी हो जाएगी। देखिए कह रहा उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो कि 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की इतनी गुनी हो जाएगी। तो यहां से दोस्तों सब कुछ पका पकाया आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना है। देख लीजिएगा ये दिया गया है 14641 बटे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 0 हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इतना, और यहाँ पे हो जाएगा कुल मिलाकर के ये 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 वर्ष का समय दिया बटे 4 कर देंगे। देख लीजिएगा ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर देखेंगे तो ये 11 बटे हमारा 10 की पावर 4 बन जाएगा, और इधर ये 1 प्लस आर बाई 100 की पावर तो 4 तो दिया ही है। देखिए दोनों पावरों को हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 बटे 10 माइनस का 1 बाई 1 बराबर आर बाई 100 हो जाएगा। r बाई 100 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 10, देख लीजिएगा 1 बटे 10 बराबर हमारा दिया गया है r बाई 100 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा, देख लीजिएगा r बराबर कितना आ गया हमारा 10% आ गया, r बराबर कितना आ गया हमारा 10% आ गया। ये दिया गया है, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे, तो 170 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 171 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया गणना वार्षिक तौर पर होगी, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है। ठीक है, एक कोई धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 1700 हो जाती है, 1600 हो जाती है, तो यहां पे हम आप क्या करेंगे, देखिए वही काम करेंगे भाई। यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1700 बटे हो जाएगा 1600 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। देख लीजिएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर, देखिए 2 का क्या क्या समय दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया, तो यहाँ पे 1 वर्ष आ जाएगा। अब देख लीजिएगा
तो ये डबल जीरो कट जाएंगे तो कुल मिला के 17 बटे हमारा 16 आ जाएगा। 1/1 बराबर R बाई 100 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/16 बराबर R बटे 100 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा 1/16 बराबर R बटे 100, देख लीजिएगा यहाँ से कट कर देंगे 4 चौक 16, 4 25 हम 100, तो देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारा 25/4 बराबर R। देखिए 4 छंग 24 बचा 1 दशमलव, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, तो R बराबर कितना आ गया हमारा, देख लीजिएगा इतना परसेंट, 6.25% दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 171 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कहा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर वही दर निकालना है, देख लीजिएगा ब्याज की दर कहा गया है कि 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाता है। 2 वर्षों में ना, देखिए 25,000 रुपए की राशि है, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, देख लीजिएगा 36,000 रुपया हो जाता है। और 2 वर्षों में देख लीजिएगा 25,000, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में तो पावर हो जाएगा 2। अब देख लीजिएगा ये 3 जीरो, इधर के भी 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा देख लीजिएगा 6/5 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हमने खत्म कर दिया, इधर से भी स्क्वायर हमने खत्म कर दिया। अब जब इधर से स्क्वायर खत्म कर दिया तो यहाँ पे हमने माइनस करके ये 1 को इधर ले लिया, 1/1 मान लेंगे और ये R बाई हमारा 100 हो जाएगा। 5 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 बराबर R बाई 100। तो देखिए कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो R का वैल्यू कितना आ गया हमारा 20 आ गया। R का मान कितना आ गया 20% आ गया। बस यही 20% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए R का मान कितना हमने निकाल लिया 20%, बस यही 20% हमारा देख लीजिए दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 172 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 172 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर रुपया 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। देखिए 11,025 हो जाएगी कितने वर्षों में बढ़कर, तो वही काम करना है दोस्तों। देख लीजिएगा अभी जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं, ये हमारा 11,025 दिया गया है और बटे का हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 प्लस R कितना दिया गया हमको निकालना है, अपान का यहाँ पे 100 हो जाएगा। और समय दिया गया है यहाँ पे कितना 2 वर्षों का दिया गया है, तो हमने यहाँ पे समय 2 वर्ष लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से अगर इसको आप कट करेंगे, देखिए बात समझिएगा, 25 चौको 100 बचा यहाँ पे 102 हो गया, फिर 25 चौको 100 बचा 2, 25 एकम 25, 25 चौको 100 यहाँ पे आ गया 400। देखिए 441 बटे 400, तो 441 हमारा होता है 21 का स्क्वायर और ये होता है 20 का स्क्वायर, और स्क्वायर दोनों तरफ छोड़ देंगे, इधर -1/1 आ जाएगा बराबर R बाई 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20 आ जाएगा और यहाँ पे R बाई 100 आ जाएगा। 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो R बराबर हमारा कितना निकल करके आ गया, R बराबर आ गया 5% आ गया। बस दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 173 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 के बाद हम लोग देखेंगे 174 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई 1,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1440 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वही काम करना है, देख लीजिएगा 1440 हो जाती है 1,000 रुपया की राशि बढ़कर कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो 1 प्लस R बाई 100 की पावर कितना हो जाएगा 2। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12/10। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे क्या कर दिया 12/10 कर दिया, और यहाँ पे 12/10 कर देंगे, इस पावर 2 इधर भी आ जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 की पावर यहाँ पे देख लीजिएगा 2, दोनों पावर से खत्म कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देख लीजिएगा 12/10 माइनस का 1/1 बराबर R बाई 100। अब देख लीजिएगा R बाई 100 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10, देख लीजिएगा घटाने पे आ जाएगा 2/10 बराबर हमारा यहाँ पे R बाई 100 दिया गया। ये 0 से 0 कट कर देंगे तो R बराबर कितना आ गया 20% आ गया। तो R कितना आ गया 20% दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 174 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आज के इस पार्ट का, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया या पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपया हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, हमको दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक वर्ष का निकालना है। देख लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 550 बटे 500 और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 1 हो जाएगा। ये एक जीरो से ये एक जीरो कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 बटे 10 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 बटे 1 बराबर आर बटे 100। यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 10 बराबर आर बटे हमारा 100। ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे तो आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10% आ गया। आर का वैल्यू कितना आ गया 10% आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे 10% दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 175 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक तो तरीका दोस्तों आपने देख लिया, ये हमारा हो जाएगा। अब दूसरा तरीका अगर आप सीखेंगे तो मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखाने के लिए तैयार हूं। देख लीजिएगा, दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखाई दे रहा हूं। दूसरा तरीका हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये जो एक प्रकार से कह रहा है, पहला जो 500 रुपया दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन हमको दर निकालना है, समय 1 वर्ष का दिया गया है, बटे हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पे ब्याज हमारा कितना दिया गया है, ब्याज यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 50 रुपया का। बस अब इसको अगर आप हल करेंगे, देखिए ये जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 से अगर इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो आर बराबर हमारा कितना आ गया, देख लीजिएगा आर बराबर आ गया 10% आ गया। तो आर बराबर कितना आ गया 10%, देख लीजिएगा यहाँ से भी आ गया। चाहे तो आप देख लीजिएगा, ये तो हो गया हमारा सेकंड मेथड हो गया और ये हमारा था फर्स्ट मेथड था। आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप उसको उस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इनका लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने से दोस्तों आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे दोस्तों एक क्लास नोट काल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका कोई डाउट या डाउट बचता है तो उसको भेज करके उससे सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज का करंट अफेयर भी आप हमारे ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।